गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग तृतीय पाठ भगवद दजुकम पढ़ेंगे। भगवद दजुकम का अर्थ होता है मान्य देवी। भगवद दजुकम संस्कृत का एक प्रसिद्ध प्रहसन है। इसकी रचना बोधायन द्वारा की गई है। इसमें एक गणिका जिसका नाम बसंत सेना है अपनी पर भीतिका नामक सेविका के साथ बाग में विहार के लिए आती है, घूमने के लिए आती है। गणिका का प्रेमी रामिलक उसे मिलने वहां आता है। इसी बीच यम का दूत किसी अन्य स्त्री जिसका नाम भी बसंत सेना है गलती से उसके प्राण ले आता है और सर्प बनकर गलती से उद्यान में आई इस बसंत सेना नामक गणिका को डस लेता है और उसका जीव लेकर यमलोक चला जाता है। इसी उद्यान में एक सन्यासी भी अपने शिष्य सांडिल्य के साथ आए हुए हैं। सांडिल्य बसंत सेना को मृत देखकर बहुत दुखी होता है। तब सन्यासी योग के बल से अपना जीव गणिका के शरीर में प्रवेश करा देते हैं। गणिका जीवित हो जाती है। इधर यमराज अपने दूत को गलत जीव लाने पर डांट डपट कर वापस भेज देते हैं। यम का दूत उद्यान में आकर देखता है कि जिस बसंत सेना के प्राण वह ले गया था वह सन्यासी की तरह सबको उपदेश दे रही थी। यम का दूत सन्यासी की खेल को आगे बढ़ाने के लिए गणिका का जीव सन्यासी की काया में डाल देता है, अर्थात उनके शरीर में डाल देता है। इससे सन्यासी गणिका की तरह बोलते हैं और गणिका सन्यासी की तरह, मतलब दोनों का आवाज़ जो है उलट पलट हो जाता है। जीव के इस उलट फेर से नाटक में बहुत ही हास्यपूर्ण रोचक स्थिति बन जाती है। उसी के हम लोग इस पाठ में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैद, वह कहाँ है चेटी? निश्चय ही यह सामान्यता देवी जीवित नहीं है। वैद, अरे यह तो सांप से डसी गई है। चेटी, आपने कैसे जाना? वैद, बहुत हानि कर रहा है, झाड़ फूक को आरंभ कर रहा हूँ। अरे कुंडल की तरह टेढ़ी चाल वाले सर्प ओझाओं के द्वारा सांप पकड़ने के लिए पृथ्वी पर बनाई जाने वाली वृत्ताकार आकृति में प्रवेश कर। शुभ शुभ, मैं तेरी नाड़ी को काट दूंगा। कुल्हाड़ी कहाँ है? गणिका, हे मूर्ख वैद, व्यर्थ परिश्रम मत कर। वैद, पित्त भी है, मैं तेरे पीत वायु और कफ को नष्ट करता हूँ। रामिलक, अरे प्रयत्न जारी रखें, निश्चय ही हम उपकार न मानने वाले नहीं हैं। वैद, गोलियां लाता हूँ। निकल गया। उसके बाद यमराज का सेवक सैनिक वहां प्रवेश करता है। यम पुरुष, अरे मैं यमराज के द्वारा डांटा गया हूँ। यह वह बसंत सेना नहीं है, इसे शीघ्र ही वहीं ले जाओ और जो नष्ट वायु वाली दूसरी बसंत सेना नामक महिला है उसे यहाँ ले आओ। जब तक इसका शरीर अग्नि में संयोग नहीं पाता तब तक इसे सप्रमाण जीवित करता हूँ। देखकर, अरे निश्चय ही यह तो उठ गई। अरे निश्चय ही यह क्या हुआ? इसका जीव मेरे हाथ में होते हुए भी यह सुंदर शरीर वाली सुंदर स्त्री उठ गई। इस महान आश्चर्य को पहले संसार में धरती पर कहीं भी नहीं देखा गया। सब और देखकर अरे ये योगी सन्यासी खेल रहे थे। ये योगी सन्यासी खेल रहे हैं, अब क्या करूं? ठीक है, समझ लिया। इस गणिका की आत्मा को सन्यासी के शरीर में रखकर काम की समाप्ति होने तक उचित स्थान पर लगाता हूँ। वैसे करके निकल गया। सन्यासी, परिव्राजक मतलब सन्यासी होता है। सन्यासी बोलता है उठकर वेश्या की आवाज़ में, हे सेविका, हे सेविका। सांडिल्य, अरे निश्चय ही भगवान जीवित हो गए। सन्यासी, रामिलक कहाँ है, कहाँ है? रामिलक, हे भगवान, मैं यहाँ हूँ। सांडिल्य, भगवान यह क्या है? बायां हाथ जो रुद्राक्ष धारण करने योग्य है, शंख से बने हुए कड़े से युक्त, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है। नहीं नहीं। सन्यासी, हे रामिलक, मुझको गले लगा लो। वैद,
अरे मेरे द्वारा गोलियां लाई गई है, जल लाओ जल लाओ। चींटी, यह जल है। वैद्य, गोलियां घोंटता हूँ। गणिका सन्यासी के स्वर में बोलता है। मूर्ख, वैद्य, जानते हो कि सांप के द्वारा यह स्त्री डसी गई है? वैद्य, अरे प्रेत ने इसके अंदर प्रवेश कर लिया है। गणिका, शास्त्र को जानते हो? वैद्य, और क्या? गणिका, शास्त्र को बोलो, शास्त्र को सुनाओ। वैद्य, सुनो आप। वात दोष से संबंधित, पित्त दोष से संबंधित और कफ दोष से संबंधित ये रोग ही महाविषैले सांप होते हैं। चौथा कोई अन्य पाया नहीं जाता है। गणिका, यह अशुद्ध शब्द है। त्रय सर्पा यह कहना चाहिए। त्रीड़ी नपुंसक लिंग में होता है। वैद्य, अरे अरे यह तो व्याकरण ज्ञानी सांप के द्वारा डस ली गई है। गणिका, कितनी जहर की गतियाँ होती हैं? वैद्य, जहर की गतियाँ सैकड़ों होती हैं। यम पुरुष, हे भगवान, वेश्या का शरीर छोड़ दीजिए। गणिका, ठीक है। यम पुरुष, जैसे इसके जीव की अदला बदली करके जब तक मैं भी अपना कार्य करता हूँ। सन्यासी अर्थात परिव्राजक, सारे संसार का कल्याण हो, प्राणी मात्र परोपकार के कार्य में लग जाएं, सारे दुर्गुण नष्ट हो जाएं, लोग सब जगह सुखी हों। इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है।